हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी में। स्टूडेंट्स, एसएससी बोर्ड क्लास 10th मैथ की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, ये आपका चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एंड सेकेंड पार्ट आपका यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, सो फर्स्ट पार्ट आपका 2 से 3 एक्सरसाइजेस में और सेकंड पार्ट ऐसे ही आगे फॉरवर्ड होगा। हम अपने इस पार्ट में अपनी इस सेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रो लेंगे और इसके बाद में फर्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके गाइस, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो बेटा ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बच्चों आप लोगों का दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड आपका अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक वर्ड का मतलब होता है डीलिंग विद न्यूमेरिकल वैल्यूज, डीलिंग विद न्यूमेरिकल वैल्यूज। एंड प्रोग्रेशन वर्ड का मतलब है यहां पर प्रोग्रेस। स्टूडेंट्स, इसके वर्ड से ही क्लियर है कि अरिथमेटिक वर्ड मीन्स डीलिंग विद न्यूमेरिकल वैल्यूज, मीन्स यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में डील किया जाएगा। एंड प्रोग्रेशन का मतलब होगा कि यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं इनका एक प्रकार से प्रोग्रेस होगा। दैट मीन्स अगर 1 नंबर है तो 1 के बाद में 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, या फिर बेटा यहाँ पर 1 है तो ये आपका 0 आ सकता है ना, इससे कम भी हो सकता है। एंड यहाँ पर आपका 2 आ सकता है, -1 आ सकता है, यहाँ पर आपका -2 आ सकता है। दैट मीन्स कुछ भी होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी होगा, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं आपकी इनके साथ में डील किया जाएगा और साथ में उसमें एक प्रोग्रेस देखी जाएगी। या तो ये प्रोग्रेस आपकी पॉजिटिव होगी या फिर ये प्रोग्रेस आपकी नेगेटिव होगी। और इसी प्रोग्रेस को हम लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। ओके, इसी प्रोग्रेस को यहां पर हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे। सो एपी में हमें क्या पढ़ना है, हमें डीलिंग विद न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में डील करना है। और सेकेंड हमारा प्रोग्रेशन, दैट मीन्स इसमें किसी तरह का इंक्रीमेंट या फिर इसमें डिक्रीमेंट देखा जाएगा। ओके, अब हम इसके कुछ फॉर्मूलेज की बात कर लें। तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला हम यहाँ पर राइट करते हैं कि यहाँ जो नंबर होते हैं आपके वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्म इनका जो होता है वो क्या होता है, ये फॉर्म इनका होता है a+n d का फॉर्म होता है। इस सीरीज में ये जो नंबर्स हैं हमारे इनका फॉर्म क्या होगा, तो हम इसी फॉर्म में इस सीरीज को देख पाएंगे। दैट इज a+n d के फॉर्म में हम यहाँ पर इस सीरीज को देख पाने वाले हैं, ठीक है, देखने वाले हैं। एंड सो ये सीरीज कैसी हो सकती है, यहाँ पर बेटा आपका जो a होता है इसे फर्स्ट नंबर कहा जाता है, फर्स्ट टर्म कहा जाता है, फर्स्ट टर्म कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ जो d होता है आपका इसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। ये आपको कॉमन डिफरेंस वही प्रोग्रेशन से आया हुआ है, ठीक है, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। और यहाँ जो n है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, n यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर है और ये नंबर आपका 1, 2, 3 सो ऑन हो सकता है। ये आपका नेचुरल नंबर ही रहेगा, हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। इस n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इस सीरीज की कि ये सीरीज होती कैसे है। ओके, सो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस सीरीज की,
तो इसके कुछ फॉर्मूलेस की बात करते हैं सबसे पहले हम। फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो इसका एक फॉर्मूला हम बनाते हैं nth टर्म, किसका? nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। ये क्या होता है बेटा? तो ये आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a आपका फर्स्ट नंबर होगा, ये कुछ भी हो सकता है आपका, प्लस माइनस वगैरह कुछ भी हो सकता है ना। ये फर्स्ट नंबर आपका इंटीजर होता है बेटा, ये फर्स्ट नंबर आपका इंटीजर होता है, इसके नीचे हम लिख दे रहे हैं, ये आपका इंटीजर होता है। और इंटीजर क्या होते हैं वो हमको पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं। और यहाँ जो आपका कॉमन डिफरेंस है, तो बेटा ये भी आपका इंटीजर होता है। क्या होता है? आपका इंटीजर होता है। लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर आपका 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास में एक होता है, और क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a हम कुछ भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर a क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, 2 राइट करते हैं, ठीक है। सो a हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं 2, d की वैल्यू यहाँ पर हम 2 लेट कर लेते हैं, और n तो हमारा नेचुरल नंबर होता ही। बेटा यहाँ nth टर्म का मतलब क्या है? इसका फर्स्ट टर्म भी होगा, सेकंड टर्म भी होगा, थर्ड टर्म भी होगा। n की जगह पर हम जो भी रख देंगे हमें वो टर्म यहाँ से मिल जाने वाला है। और टर्म का मतलब है कि वो एलिमेंट हमको मिल जाने वाला है जो उस प्लेस वैल्यू पर बिलोंग करेगा। दैट मीन्स अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सेम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, क्योंकि ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसको तो हम ऐसे ही यूज करेंगे। सो यहाँ पर क्या करना है? एक ही यहाँ पर राइट करना है हमको n के प्लेस पर 1, ठीक है। आप अभी इसको रहने दो, ये वैल्यूज हम राइट नहीं करते हैं, ठीक है। एक कॉमन सीरीज बना लेते हैं हम लोग पहले, और उस सीरीज के बेस्ड पर हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो t1 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर n की जगह पर हमें 1 रखना होगा। देखते हैं कैसे आएगा, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स क्या हो गया ये आपका a प्लस 0 इंटू डी, और ये आपका हो जाता है a। देखो बेटा यहाँ जो है आपका फर्स्ट टर्म क्या निकल के आया, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास निकल के आया a, राइट है। इसके बाद में अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म निकल के आता है हमारे पास में t2। ये क्या हो जाएगा, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा a प्लस 1 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका t3 की बात कर लें, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये आपका हो जाएगा a प्लस 2d। ये आपका t3 निकल के आ गया। ऐसे ही t4 की बात कर लें, तो ये आपका हो गया a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये आपका हो गया a प्लस 3d। अब बेटा यहाँ पर एक देखने वाली बात है, वो क्या है, जब हमने यहाँ पर 1 रखा तो यहाँ पर कितना आया हमारा, 0 आया, राइट है। और उसके बाद में जब हमने यहाँ पर 2 रखा तो यहाँ कितना आया, 1 आया। जब हमने यहाँ पर 3 पुट किया तो कितना आया, यहाँ पर 2 आया। 3 पुट किया तो यहाँ पर 2 आया, और 4 पुट किया तो यहाँ पर 3 आया, राइट है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा फॉर्मूला हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, या फिर ये जो हमारी फॉर्म है, ये हमारी जो यहाँ पर फॉर्म है, इस फॉर्म में ये जो a प्लस एन डी लिखा हुआ है, ये n हमेशा यहाँ जो भी टर्म फाइंड करेंगे, यहाँ जो भी टर्म हम फाइंड करने वाले हैं, हमेशा n की वैल्यू वहाँ से एक कम होगी, 1 वैल्यू वहाँ पर हमेशा कम होगी। ये बात आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। जिससे बीच में अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है और उस क्वेश्चन में कभी ऐसा हो जाए कि ये फॉर्म ना हो रहा हो आपको, या आपका पता ना चल रहा हो कि कौन सा टर्म है,
तो उसे फाइंड करने में हमें ईजी होगी। सो हमारे पास में सीरीज यहाँ पर क्या निकल के आ रही है, ये हमने फॉर्म नोट कर लिया। ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ये हमने समझ लिया। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, ये हमने समझ लिया। एंड एन यहाँ पर क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, जो कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर्स होते हैं। इसको रफ कर रहे हैं हम। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। और अभी सीरीज राइट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी रफ करना पड़ेगा। इससे पहले हम सीरीज राइट कर लेते हैं। देखो बेटा, इसकी सीरीज क्या होती है। इसकी जो सीरीज होती है, सबसे पहले हमारा ए आता है, उसके बाद में क्या आता है आपका ए प्लस डी आता है, इसके बाद में क्या आता है तो ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो बच्चों, अगर आप लोगों को कभी भी फॉर्मूले याद नहीं भी होते हैं और आपको ये सीरीज याद है, तो उससे भी ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं और आपको फॉर्मूले सारे भूल गए, तो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हम इससे सॉल्व करके दिखा सकते हैं, और हम आपको दिखाएंगे भी। अपनी एक्सरसाइज के आगे चलते हुए हम आपको इस चीज़ को दिखाएंगे कि किस तरह से हम इस सीरीज से सारी वैल्यूज, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने सीरीज निकाल के दिखा दिया आपको यहाँ पर। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमने यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला जो हमने फाइंड कर लिया था, हमने बता दिया था। तो यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Tn। दैट मीन्स ये क्या है आपका nth टर्म, जिससे हम लोगों ने क्या किया, अभी ये सीरीज निकाल के दिखाई आप लोगों को। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपका ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ठीक है। अभी ये जो सीरीज है आपकी, इसमें एक चीज़ कॉमन होता है, वो क्या है बेटा, तो जरा एक चीज़ देखो आप लोग कि यहाँ पर जो T1 है ना, वो आपको a दे रखा हुआ है। ये देखो, ये जो T2 है आपका, वो आपको यहाँ पर a प्लस डी दे रखा हुआ है। ये देखो a प्लस डी। एंड T3 यहाँ पर a प्लस 2d दे रखा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका ये रहा। इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो टर्म्स दे रखे हैं, यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, T2 माइनस का T1 एंड T3 माइनस का T2। ये फॉर्मूला होता है। हम जरा चेक करते हैं यहाँ पर कि क्या ये टर्म्स सही आए हुए हैं। तो ये वैल्यूज़ को उठाकर हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, तो बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि T2 में से T1 माइनस कर दिया जाएगा एंड T3 में से T2 माइनस कर दिया जाएगा। अब इससे भी हम जस्टिफाई करते हैं कि क्या ये सीरीज जो आई हुई है, क्या वो सही है हमारी। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस डी, ये आपकी T2 की वैल्यू होगी, और T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a हो जाएगी। T3 की वैल्यू a प्लस 2d, और T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी a प्लस डी। सो गाइस, ये आपका हो गया a प्लस डी माइनस a, एंड ये हो गया a प्लस 2d माइनस a माइनस d। ये आपका हो गया, यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया, यहाँ d आ गया, एंड ये आपका 2d में से d कैंसिल हो गया, सॉरी हाँ 1d चला जाएगा, तो यहाँ पर 1d बचेगा, एंड a से a आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो देखो बेटा, ये जो है आपका d का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गया। तो हमारा सेकंड फार्मूला यहाँ क्या बन रहा है, सेकंड फार्मूला बन रहा है T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2 इक्वल टू D। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज हम लोग क्वेश्चंस को डिराइव करने के लिए करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के लिए करेंगे कि ये जो सीरीज दे रखी है क्वेश्चन में कोई भी सीरीज दी जाएगी आपको, और वहाँ पर आपको फाइंड करना होगा कि क्या ये सीरीज AP में है। तो आप वहाँ पर D की वैल्यू फाइंड करोगे, और वो एक से ज़्यादा टर्म में फाइंड करोगे, ठीक है। और इस टर्म में फाइंड करने पर अगर यहाँ पर D की जो वैल्यू है वो हर एक टर्म के लिए इक्वल आ रही है, T2 माइनस T1 करने पर भी सेम आ रही है, T3 माइनस T2 करने पर भी सेम आ रही है, तो यहाँ पर D की वैल्यू क्या हो जाए, तो वो जो सीरीज होगी हमारी वो AP में हो जाएगी। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। सो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला हमको मिल गया, फॉर्मूला नंबर 2। वो क्या है,
तो वो है हमारे पास में d इक्वल टू T2 माइनस का T1 T3 माइनस का T2। ठीक है ना। अब ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बेटा यहाँ पर ये जो सीरीज होगी वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि सीरीज कुछ भी हो सकती है ना। ये इनफाइनाइट तक भी जा सकती है। क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया जाता है कि यहाँ कुछ टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। कुछ टर्म्स दे रखे होंगे और उनका हमें यहाँ पर सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो बेटा सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है आपका। यहाँ पर आपका a होगा, a प्लस डी होगा, a प्लस 2d होगा, a प्लस 3d होगा एंड सो ऑन। यह आपका nth टर्म तक के लिए जाएगा और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का सम निकालना पड़ेगा। इन सब का हमें यहाँ पर सिग्मा फाइंड करना होगा, इन सब का सम निकालना होगा। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखना है आपको, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब बेटा दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं यहाँ पर। पहला फॉर्मूला तो हमारा nth टर्म का हो गया। अब हम इस फॉर्मूले से कुछ और ड्राइव करके दिखाएंगे आप लोगों को। पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर nth टर्म का हो गया और दूसरा आपका हो गया यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म का। ठीक है। अब बेटा यहाँ जो लास्ट टर्म है हमारा, nth टर्म है, ये क्या होगा हमारा, ये लास्ट टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, ये आपका लास्ट टर्म होगा। ठीक है ना। अभी अगर यहाँ पर हम nth टर्म की बात करें, Tn की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। राइट है। यह आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाने वाला है। और ये जो nth टर्म है ये यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, ये जो nth टर्म है वो यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर दे रखा है l। ये आपका l हो गया, ये आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है। तो अगर ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आती है तो इस वैल्यू का यूज हम करेंगे, इसके प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं l। ठीक है। अगर कोई सीरीज यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n दे रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको n दे रखे हुए हैं और लास्ट टर्म यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, l दे रखा हुआ है। तो लास्ट टर्म के लिए या nth टर्म के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू यही ली गई है। इसको देखते हैं क्या बनकर आएगा। ये हो जाएगा आपका n बाई 2, यहाँ हो गया आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका n बाई 2, ये आपका हो गया a प्लस a। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका बन गया l। यहाँ पर आप l राइट कर सकते हो, a प्लस l। ये आपके पास क्या हो गया, सम ऑफ nth टर्म की वैल्यू मिल गई। Sn की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। तो यहाँ पर Sn की वैल्यू जो होती है या Sn का जो फॉर्मूला होता है वो दो होते हैं। पहला फॉर्मूला आपका n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एंड सेकेंड फॉर्मूला आपका यहाँ पर होता है n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है। ये l कहाँ से आता है बेटा, तो ये हमने आपको दिखा दिया कि ये l कहाँ से आता है और ये आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है। सो ये फॉर्मूले से आप राइट कर लो। अभी थोड़े और फॉर्मूलेज हैं, उनको भी आपको राइट करवाया जाएगा। राइट कर लो। ओके गाइस, आप लोगों ने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे और जिसने भी नोट नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लेगा। ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। कुछ और फॉर्मूले हैं हमारे, हम उसको भी राइट करेंगे यहाँ पर। देखते हैं शायद यहाँ आ जाए फॉर्मूले आपके। सो यहाँ पर हमको एक और फॉर्मूला मिल गया। वो क्या है, सम ऑफ nth टर्म का एक फॉर्मूला ये है और सेकंड फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या राइट किया, Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में क्या है, a प्लस l। ओके। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पर
कुछ फॉर्मूलेस और फाइंड करने हैं, कुछ फॉर्मूलेस और राइट करने हैं। जैसे कि हमारा जो एक फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ सीरीज, एंड ऑफ सीरीज। बेटा सीरीज के लास्ट से अगर हम nth टर्म की बात कर दें, यहाँ पर सीरीज के लास्ट से हम nth टर्म की बात कर दें तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या निकल के आएगा, आइए उसको समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक सीरीज थी हमारी, क्या नोट किया था हमने, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट टर्म था वो क्या था, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या था आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या, ये हमारा लास्ट टर्म है, ये हमारा nth टर्म है। तो बेटा जब हम लास्ट से बात करेंगे तो ये जो हमारा लास्ट टर्म है, ये जो हमारा nth टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ये जो लास्ट टर्म है हमारा, वो हमारा क्या है, वो लास्ट टर्म नहीं है, वो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा जब हम लास्ट से बात करेंगे। और यहाँ पर अगर हम डी की बात करें बेटा तो वो क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2, है ना, एंड T2 माइनस T1। सो यहाँ पर फाइंड करते हैं कि यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ रही है, या इस D को हम लोग कैपिटल D राइट कर ले, कैपिटल D की वैल्यू क्या आ रही है, तो यह आ रहा है आपका A प्लस 2D माइनस सॉरी, यहाँ पर D की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी T1 माइनस T2 एंड T2 माइनस T3, क्योंकि बेटा वहाँ क्या करते थे हम लोग, T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2 क्या करते थे। ऐसे ही जब ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस सॉरी T1 माइनस T2 एंड T2 माइनस T3, राइट है ना। तो यहाँ हो जाएगा A माइनस A प्लस डी, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, A माइनस A और ये आपका माइनस D हो जाएगा। A से A आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, आपका D आ जाएगा, और वो भी माइनस के साइन के साथ में। तो यहाँ पर D की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल के आई, माइनस D। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो फर्स्ट टर्म हमारा होगा वो लास्ट टर्म हो जाएगा, और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। यहाँ जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा सॉरी यहाँ जो लास्ट टर्म है हमारा वो यहाँ फर्स्ट टर्म बन जाएगा, और जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। पहले पॉजिटिव था, इससे पहले जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो वो पॉजिटिव था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके लिए देखो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है, Tn, और यहाँ छोटा सा लिखते हैं लास्ट। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब हम शुरुआत से बात करते हैं, अभी लास्ट से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो A है हमारा उसकी जगह पर L आ जाने वाला है, n माइनस 1, तो n तो आपका नेचुरल नंबर रहता है, वो हमेशा कुछ सेम रहेगा, ये आपका n माइनस 1 ही रहेगा। और D की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो माइनस D आ जाएगा। इसको रफ कर दे रहे हैं। फॉर्मूला देखो आपके सामने डिराइव हो रहा है कि कैसे होगा, क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा L, इस माइनस का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो माइनस का n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया, लास्ट टर्म का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब आप इसे किसी भी फॉर्म में राइट कर सकते हो, बुक में आपको इस फॉर्म में राइट किया हुआ मिलेगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, बट आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हो, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप राइट कैसे करते हो। हमारे पास नेक्स्ट निकल के आ गया फॉर्मूला नंबर 4। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। बच्चों ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को जो है एक ही क्लास में बता दिए जा रहे हैं। दैट मीन्स नेक्स्ट हमें 2 से 3 एक्सरसाइजेस में हमें कोई भी फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं, हम सिर्फ अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सो
ये फॉर्मूलेस का एक वे तो आपका ये था कि आप इन फॉर्मूलेस को याद कर लो, है ना, याद करके काम खत्म कर दो। बट ये फॉर्मूलेस निकल के कैसे आते हैं, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर यूज हमें समझना चाहिए कि ये फॉर्मूले निकल के कैसे आते हैं, तभी हम इन फॉर्मूलेस को कभी भूलेंगे नहीं, है ना। और ये फॉर्मूलेस भूलने की जो प्रॉब्लम होती है वो हर बच्चे के साथ में होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला निकल के आ गया फ्रॉम द एंड, लास्ट से। अब यहाँ पर एक बेटा क्वेश्चन आ जाता है, जो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा ये बनकर आता है कि हमको एस एन जो है यहाँ पर गिवन किया जाता है। क्या किया जाता है? तो एस एन यहाँ पर हम लोगों को गिवन किया जाता है और यहाँ पर कहते हैं कि आप सीरीज फाइंड करके दिखो, फाइंड द सीरीज। किसकी बात करते हैं? फाइंड द सीरीज, फाइंड द सीरीज। हमको यहाँ पर सीरीज फाइंड करके दिखाना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सीरीज फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमें यहाँ पर फॉर्मूला चाहिए होगा, हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए होगी, और किस चीज़ की वैल्यू चाहिए होगी? तो हमें यहाँ पर टी एन की वैल्यू चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी बेटा? तो अभी हमने बताया ना टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये आपका टी एन का फॉर्मूला होता है। और जहाँ पर सीरीज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन की जगह पर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, फिर हमको सीरीज मिल जाती है ए कॉमा ए प्लस टी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एस एन दे रखा होता है, एक नया फॉर्मूला है ये आपका। ये फॉर्मूला कम और टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि एस एन आपको गिवन किया जाता है और आपको यहाँ पर सीरीज फाइंड करनी होती है, और सीरीज फाइंड करने के लिए हमें जो है यहाँ पर टी एन की नीड होती है। सीरीज फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पर टी एन की नीड होती है, nth टर्म की नीड होती है। देखो बेटा ये कैसे निकालते हैं हम लोग, ये कैसे निकालते हैं? तो टी एन हमारा क्या होता है बेटा, टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। मीन्स ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बहुत आते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि एस एन दे रखा हुआ है, तो यहाँ पर एस एन माइनस वन कहाँ से आएगा? राइट है, ये क्वेश्चन तो बनता है यहाँ पर कि एस एन दे रखा हुआ है, तो ये बताइए कि यहाँ पर एस एन माइनस वन कहाँ से आएगा? तो बेटा जहाँ से आपको एस एन दे रखा हो, जैसे एस एन यहाँ पर क्या दे रखा हो, यहाँ पर एस एन दे रखा हो 2 + 5n टाइप में दे रखा हो, है ना, 2 + 5n दे रखा हो, या कुछ और दे रखा हो, n + 2 दे रखा हो, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर एस एन जहाँ दे रखा हुआ है ना, जिस भी प्लेस पर एस एन दे रखा हुआ है, इन सारे प्लेस पर एस एन माइनस वन रख देना, ठीक है। जिन बच्चों ने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है पहले ही और बाद में ये फॉर्मूलेस देख रहे हैं कि ये फॉर्मूलेस आते कहाँ से हैं, तो बेटा आपने इस टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा जरूर होगा कि एस एन इक्वल टू क्या होता है। एस एन इक्वल टू क्या, जब एस एन दे रखा होता है तो यहाँ पर टी एन निकालते हैं, और टी एन कैसे निकालते हैं? एस एन माइनस वन। यहाँ पर एस एन जो दे रखा है हम लोगों को, इसी के प्लेस पर हम लोग एन माइनस वन पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला बना दिया है। क्या बना दिया है? टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एन के प्लेस पर एन माइनस वन पुट करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं? दोनों को उठा के माइनस कर देते हैं, टी एन निकल के आ जाता है। फिर वहाँ पर 1 2 3 4 रखकर हम सीरीज फाइंड कर लेते हैं। अगर किसी ने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारे पास में कौन कौन से फॉर्मूले निकल के आ गया? nth टर्म का फॉर्मूला आ गया, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। ओके, 2 फॉर्मूले निकल के आ गए। nth टर्म फ्रॉम द एंड से nth टर्म की बात करें तो उसका फॉर्मूला निकल के आ गया। एंड यहाँ पर हमने एस एन जब दे रखा होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने फाइंड कर लिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो डी की वैल्यू फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है, ठीक है। एक लास्ट आपको ये टॉपिक बता दिया जाए कि क्या होता है जब आपको कभी, इसे हम स्टार करके हम इसको राइट कर लेते हैं, ठीक है। अगर कभी भी आपको यहाँ पर कभी एपी के टर्म्स लेट करने के लिए बोल दिया जाए कि एपी के टर्म्स क्या हैं, दैट मीन्स
आपको यहाँ पर एपी के टर्म्स निकालने होते हैं, ठीक है। और आपको वहाँ पर कंडीशन फंस जाती है कि ये एपी के यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो बताइए वो टर्म्स क्या होंगे, ठीक है। और उसके लिए कुछ कंडीशंस हम लोगों को दी जाती हैं। सो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, जब कभी हमको लेट करना होगा कि टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 टर्म्स ऑफ एपी, वो हम यहाँ पर क्या लेट करेंगे बेटा, तो देखो ये हो जाएगा a माइनस डी ए और ये आपका a प्लस डी, ठीक है। जब कभी 3 टर्म्स लेट करने की बारी आ जाए तो समझ जाना कि हमको ये टर्म्स लेट करने हैं। अब इसके साथ में क्वेरीज दी जाती हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम है वो कुछ दे रखा हुआ है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म का जो सम है वो कुछ और दे रखा है, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल कुछ और दे रखा है। तो अभी आप यहाँ पर सीरीज फाइंड करके दिखाइए। तो बेटा आप लोग सीरीज, आप अपने टर्म्स यही लेट करना, आप टर्म्स ये लेट करोगे a प्लस डी, ए माइनस डी, ए और a प्लस डी लेट करोगे और इससे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ओके। एंड सेकेंड आपका जो है यहाँ पर हम राइट करेंगे 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी का अगर हम यहाँ पर 4 टर्म्स की बात कर ले तो बेटा वो क्या होगा आपका a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, ठीक है ना। 4 टर्म्स की बात कर देंगे तो आप ये टर्म्स सेलेक्ट कर लेना ध्यान से। एंड अगर 5 टर्म की बात कर दें, 5 टर्म ऑफ एपी, 5 टर्म्स ऑफ एपी जब इसकी बात कर देगा तो याद रखना यहाँ पर लेट करेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। बेटा याद रखिएगा आप लोग कि आपको इसी वे में ये जो फॉर्मूलेस हैं वो राइट करने होंगे, ठीक है, मतलब कि इन टर्म्स को इसी वे में राइट करना होगा। अगर आपको यहाँ पर 4 टर्म 5 टर्म की बात कर देगा तो इन्हीं टर्म में आप राइट करोगे और यहाँ ये आपका फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, फोर्थ फिफ्थ होगा, ठीक है। ऐसे ही जब 4 टर्म की बात कर देगा तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो जाएगा। और जब थर्ड टर्म की बात कर देगा तो ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड हो जाएगा। a माइनस टी जो है वही आपका नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव जो टर्म रहेगा वो आपका फर्स्ट टर्म रहेगा, a जो रहेगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा जो कि आपका सेकंड टर्म रहेगा एंड a प्लस डी आपका थर्ड टर्म हो जाने वाला है। यहाँ पर आपके जो फॉर्मूलेस हैं इसका सेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूलेस आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए हैं और जिसको नहीं समझ में आया है तो वो इसके कमेंट बॉक्स पे राइट करें कि उसे क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर राइट करें। और फिर भी अगर उसकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो वो बच्चा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ए स्क्वायर एकेडमी के नाम से, आप हमसे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो क्वेरीज इस चैप्टर से अदर क्वेश्चंस की होंगी वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू द लिमिटेड टाइम होने की वजह से हम आपको कुछ क्वेश्चंस ही सॉल्व करा पाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाएंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम वो क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएँ जो हर बच्चे के लिए प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। जो सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम्स हमको पता है, सो डोंट वरी, और हम वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे। एंड बच्चों ये जो फॉर्मूले का सेशन था, ये जो हमारे सारे फॉर्मूलेस हैं, ऐसे फॉर्मूलेस आपको बुक में नहीं मिलने वाले, ठीक है। इस तरह से राइट फॉर्मूले आपको बुक में नहीं मिलने वाले, और मिलने वाले भी हैं तो वो कोई समझाएगा नहीं, ठीक है। और ये जो सेशन अब तक का है हमारा, ये सेशन हर एक बोर्ड का बच्चा, एसएससी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर यूपी बोर्ड का हो, ठीक है, हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें एपी एंड जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अगर उसके चैप्टर में, तो उसके लिए ये सेशन यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आप लोगों को कराएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी बच्चा कर लेता है तो बोर्ड में उसका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। सो इस चैनल को मैक्सिमम प्रमोट करने की कोशिश करें, आप लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने की कोशिश करें और हमें कमेंट करें कि हमारे वीडियोस से क्या क्या क्वेरीज हैं और क्या क्या कमियां हैं, आप हमें बताएं। आगे हम उन्हें और इम्प्रूव करेंगे और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें
एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज हमारी क्या है 9.1, ठीक है। तो 9.1 पे चलते हैं। आप लोग ये फॉर्मूले राइट कर लो, आप लोग ये फॉर्मूले राइट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके गाइस, आप लोगों ने इन फॉर्मूलेज को राइट कर लिया होगा। ओके गाइस, आप लोगों ने इन फॉर्मूलेज को राइट कर लिया होगा। जिसने भी फॉर्मूलेज को राइट नहीं किया है वो इन फॉर्मूलेज को वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलेज को राइट कर लेगा, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज पर। हमारी एक्सरसाइज है 9.1। सो एक्सरसाइज है हमारी 9.1। इसमें क्या है बेटा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देके रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देके रखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि फॉर द फॉलोइंग एपी सीरीज राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। यहाँ पर हमें ए और डी का पता लगाना है बेटा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ से डिटरमाइन करना है। सो क्वेश्चन क्या दे रखा है 3, 1, -1 एंड -3। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीरीज दे रखी हुई है हम लोगों को 3, 1, -1 एंड -3। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है। तो बच्चों हमने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो ए होगा, और ए क्या होगा जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म राइट किया गया होगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, और ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। और कॉमन डिफरेंस ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाता है हमारा, जैसे ये हमारा T2 दे रखा हुआ है, ये T1 दे रखा हुआ है, ये T3 दे रखा हुआ है, ये T4 दे रखा हुआ है। तो T2 - T3 दैट मीन्स 1 - 3, या फिर T3 - T2 दैट मीन्स -1 -2। यह आपका हो जाएगा -2 एंड यहाँ भी हो जाएगा -2। और ये क्या आ गया आपका, डी का वैल्यू आ गया। तो बेटा ये आपका जो है डी का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड सेकंड जो है आपका वो इसी का हम थर्ड पार्ट सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ भी वैल्यूज आपकी जो है नेगेटिव दे रखी हुई हैं, कैलकुलेट करना अच्छा रहेगा। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्या कह रहा है बेटा, तो ये कह रहा है हमको सीरीज दे रखी हुई है -3, -3.2 एंड -3 -2.8 एंड -2.6। तो बेटा ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है -3.2, -3, -2.8 एंड -2.6। यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम थिंग, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा ए, और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, तो ये बेटा आपका ए का वैल्यू होगा, दैट मीन्स -3/3.2, ये आपका ए का वैल्यू आ गया। अब हम नेक्स्ट फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर राइट करते हैं कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है बेटा, तो ये आपका डी होता है, ये आपका हो जाएगा T2 - T1 दैट मीन्स -3 -3 ये बेटा T2 - T1, T2 की वैल्यू तो हमने राइट कर ली, बट T1 जो है हमारा वो क्या है, नेगेटिव है, और उससे पहले भी हमें यहाँ पर माइनस यूज करना है, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको ब्रैकेट में राइट कर लिया है ना। उसके बाद में T3 - T2 दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा -2.8 एंड -3.2।
-3, सॉरी -3। कैलकुलेट करो बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 3.2 एंड ये आपका हो गया -2.8 एंड +3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 0.2 यहाँ पर आंसर आ गया, और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो गया। इस 3 में से 2.8 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0.2 आंसर आ जाएगा। ये आपका d का वैल्यू फाइंड हो गया, d = 0.2। ये क्वेश्चन हो चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं आपको, सो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेरीज को सॉल्व करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी क्या करें, आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में राइट करें। सेकेंड का फर्स्ट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। सो गाइस यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखा हुआ है 10, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर वो भी हमको 10 दे रखा हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म यहाँ पर दे रखा हुआ है 10 एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ दे रखा हुआ है, ये भी आपको 10 दे रखा हुआ है। यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है। तो बेटा अगर आपको सीरीज याद हो, अभी जो हम लोगों ने हमने बताया आपको, है ना, आप उस सीरीज में वैल्यूज पुट करके आप डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सकते हो। तो हमने सही कहा था कि आप डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर उस सीरीज की बात कर लें, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म विल बी, तो बेटा यहाँ पर T1 हमने क्या लेट किया हुआ था, A लेट किया हुआ था, राइट है। T1 हमने यहाँ पर A लेट किया हुआ था, इसलिए A हो जाएगा, और T2 क्या हो जाएगा हमारे पास, A + D, T3 A + 2D एंड T4 A + 3D। हमने बताया हुआ था आप लोगों को कि अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ 3 आना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर जस्ट D, दैट मीन्स 1 × D आपका आना चाहिए, है ना। हम यहीं पर वैल्यू रख देंगे और इजली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। हमें यहाँ पर इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे कि Tn का फॉर्मूला यूज कर लेते, A + n - 1 × D, वेयर n इज द नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 1 by 1 करके A एंड D की वैल्यू तो हमको दे ही रखी हुई है, यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर लेते तो इससे भी आंसर आ जाता। बट ये क्या है कि हम एक लाइन में ही आंसर फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करके ये जो क्वेश्चन है आपका वो यही बन जाने वाला है, नो डाउट ये क्वेश्चन आपका यही बनेगा। बट हमको ये टर्म्स पता थे, इसलिए हम लोग इन्हें क्या कर देते हैं, डायरेक्टली राइट कर लेते हैं। सो A की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई बेटा, ये आ गया आपका 10, A + D दैट मीन्स 10 + 10, ये आ गया 20, A + 2D दैट मीन्स 10 + 2 × 10 दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 10 + 3 × 10, ये आपका हो जाएगा 40। बहुत इजी क्वेश्चन है, और देखो ये भी हो गया। सो गाइस इस वाले का हम लोग क्या करेंगे, एक यही सेकंड क्वेश्चन ही कर रहे हैं, और इसका जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसमें से कुछ क्वेश्चंस और बता दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें से 2 क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे, इसमें और कुछ मुझे बताने लायक लग नहीं रहा है, ठीक है, कि मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। सो ये आपका हो गया। एंड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म AP, इनमें से कौन सी सीरीज है जो AP फॉर्म कर रही है। उसके बाद में कहता है, इफ दे फॉर्म द AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म। अगर ये AP फॉर्म कर रही है तो हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पर D फाइंड करना है,
एंड उसके बाद में इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करने। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2, है ना। तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 32, ठीक है। सो गाइस ये देके रखा है 4, 10, 16 एंड 32। अब हम इसे फाइंड करेंगे कि क्या ये आपका 22 है यहाँ पर। हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं कि क्या ये एपी में है। हम यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे कि क्या ये एपी में है। तो बेटा इसे सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा इलेब्रेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को इलेब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जब ये बोर्ड के टीचर्स के पास में जाते हैं तो उससे उन्हें कोई आइडिया नहीं होता ये कौन सा क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर तो राइट रहता है बट उनको डाउट रहता है, ठीक है। उनको डाउट रहता है कि क्या ये क्वेश्चन सही क्वेश्चन बच्चे ने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा इलेब्रेशन कर देना। इलेब्रेशन करने से क्या होता है कि टीचर का जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है कि नहीं भाई ये वही क्वेश्चन है जो बच्चा राइट कर रहा है, ठीक है। जिस नंबर को उसने राइट किया हुआ है ये सेम क्वेश्चन है, तो उसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं हम लोगों को। यहाँ पर इफ़ क्या राइट करेंगे बेटा, इलेबरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं, हम यहाँ पर राइट करते हैं इफ द नंबर सीरीज इज इन AP, देन अगर ये AP में है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, D की वैल्यू हो जाएगी T2 माइनस का T1 एंड T3 माइनस का T2। T2 का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, तो 10 माइनस का 4 एंड 16 माइनस का 10। सॉल्व कर लेंगे इसको तो यहाँ 6 आ गया और यहाँ भी हमारा 6 आ गया और यहाँ पर D का वैल्यू हमारे पास में आ गया। अब बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने। अब वो 3 टर्म्स कौन से टर्म होंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये तो D का वैल्यू निकल के आ गया, दैट मीन्स ये D ही होने वाला है, ठीक है। ये तो सही है कि हाँ ये जो है आपका ये AP सीरीज ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखो आप लोग। यहाँ पर T1 दे रखा है, ये T2 दे रखा है, T3, T4, दैट मीन्स यहाँ 4 टर्म्स पहले से दे रखे हुए हैं। अब हमको नेक्स्ट 3 दैट मीन्स T5, T6 एंड T7 फाइंड करना है, ठीक है। तो T5 के लिए फॉर्मूला हमने क्या सीखा हुआ है, T5 इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा A का वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखा है एंड 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4 इंटू D का वैल्यू कितना है आपके पास 6 है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 6 4 जा 24 और 4 आपका 28, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका 28 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, तो T6 फाइंड करेंगे एंड T7 फाइंड करने वाले हैं। ये आप लोग खुद से फाइंड कर लेना। T6 की जगह पर हम रखेंगे यहाँ पर A प्लस 5D और T7 की जगह पर रखेंगे हम यहाँ पर A प्लस 6D, ठीक है ना गाइस। ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से फाइंड कर लेना, ठीक है। एंड ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट कर लो, ठीक है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। देखते हैं कौन सा टफ होगा, कौन सा अच्छा होगा, जो आप लोगों को बताना चाहिए, है ना, हमें आप लोगों को बताना चाहिए। गाइस इसमें आपका सेकंड पार्ट हमें बताना चाहिए।
गाइस इसका हमें पार्ट सेकेंड सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो ये आपका थर्ड का सेकेंड, ये क्या दे रखा है बेटा, थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये दिया हुआ है 2 -2 2 -2 2। अब इसे पता करते हैं बेटा, तो ये आपका -2, फिर उसके बाद में 2, फिर -2 और फिर आपका 2। तो क्या ये एपी में है? अभी क्वेश्चन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, बताना है कि क्या ये एपी में है। तो ये आपका T1 T2 T3 T4। सो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, एफ सीरीज एज एन एपी। अगर ये सीरीज हमारी एपी में है तो यहाँ पर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, T2 - T1, दैट मीन्स 2 -2 T3 - T2 -2 एंड -2। सॉल्व कर लो इसे, 2 + 2 एंड -2 -2। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर -4 आ गया। तो बेटा क्या ये एक दूसरे के इक्वल में है? नहीं है, ये एक दूसरे के इक्वल में नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप बोल दोगे नो दिस सीरीज इज नॉट अ एपी सीरीज। ओके, ये कोई एपी सीरीज यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड बेटा बहुत ईजी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखाया उससे आप लोग खुद से कर लेना। थर्ड का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात कर ले तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट यहाँ पर 2 और 5/2 फ्रैक्शन नंबर्स दे रखे हुए हैं और आप 10th क्लास में हो, आपको फ्रैक्शन नंबर सॉल्व करने आने चाहिए। यहाँ पर कोई क्वेरीज आपकी नहीं होनी चाहिए, फिफ्थ में भी क्वेरीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपकी क्वेरीज बनती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो ये दे रखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। बेटा इसको देखने पर नहीं लग रहा है, नहीं पता चल रहा है कि ये एपी में है या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमको इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इसको भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। कैसे करते हैं, राइट करते हैं बेटा यहाँ पर एफ सीरीज एज एपी, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, d का वैल्यू हो जाएगा T2 - T1, दैट मीन्स 3 with power 2 - 1 with power 2 एंड 5 with power 2 - 3 with power 2। बेटा इतना सॉल्व करने पर अगर आपका ये जो आंसर है ये जस्टिफाई हो जाता है तो भी आप क्या कर लेना, इस नंबर को इसके साथ में नोट कर लेना। हो सकता है ये आगे फॉलो ना कर रहा हो, है ना, ये आगे फॉलो ना कर रहा हो। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इन दोनों को लेकर भी सॉल्व कर लेना कि T3 - T4, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्स में नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर 3 टर्म्स तो एपी में रख देंगे, बट वो जो 4th टर्म होगा वो एपी में नहीं होगा और वहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। 3 with power 2 दैट मीन्स 9 - 1, 5 with power 2 दैट मीन्स 25 - 9 एंड 49 - 25। यहाँ पर हो गया बेटा आपका 8, यहाँ पर आपका हो गया 16 और यहाँ हो जाएगा आपका 24। तो बेटा अब ये एक दूसरे के इक्वल में नहीं है, दैट मीन्स ये जो आपका डी है आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन शुरू में ही बोल के रखा हुआ था कि क्या ये एपी में है, तो आपने क्या कहा, ये एपी में नहीं है, दैट्स प्रूव्ड। ये आपका यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1 वो कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, ठीक है गाइस। हम आज का सेशन यहीं तक रखेंगे और इसमें हमने फॉर्मूलेस आपको बता दिए हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है। यहाँ फॉर्मूले वाला सेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि हर बोर्ड के बच्चे को आना चाहिए। ये पूरा वीडियो हर बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि 10th क्लास में। ओके, सो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे उनका एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाए। कुछ मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है,
कुछ मार्क्स में ये इसमें से क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, उन्हें ये मार्क्स नहीं छोड़ने चाहिए और ना ही उनसे ये मार्क्स छूटें। क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है हमें बोर्ड्स में कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, और उससे क्या हो जाता है कि हमारा आने वाला जो छोटा सा क्वेश्चन होता है वो भी वहाँ पर छूट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ में। 9.1 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट करते हैं हम लोग। 9.2 एक्सरसाइज के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में मिलेंगे, ठीक है। एंड तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।